हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउस। तो आज हम बात करेंगे लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में। ठीक है, कौन कौन से आइलैंड हैं और इस लक्षद्वीप आइलैंड्स के जो सारे आइलैंड्स हैं उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है और एंशियंट पीरियड से मॉडर्न पीरियड तक उनकी क्या हिस्ट्री रही है, और उसके अलावा जो वहाँ पे कैसा एनवायरनमेंट है, इकोलॉजी है और कौन कौन से फ्लोरा फोना पाए जाते हैं, इन सब के बारे में पूरे डिटेल में हम बात करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड लेट्स स्टार्ट। सो लक्षद्वीप आइलैंड, जिसको कि लक्काडीव, मिनिकॉय, अमनिडीवी आइलैंड्स भी पहले बोला जाता था। अगर हम इसको जोग्राफिकली देखें तो ये अरेबियन सी जो है यहाँ पे ये है, और जो लक्काडीव सी जो है यहाँ पे एकदम सदर्न टिप पे जो है, इसके ऊपर में यहाँ पे लक्षद्वीप आइलैंड, जिसको कि लक्काडीव, मिनिकॉय, अमनिडीवी आइलैंड भी पहले बोलते थे। लक्षद्वीप जो बेसिकली है वो एक लक्षद्वीपा वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है 100,000 आइलैंड्स। ठीक है, ये पूरा आइलैंड जो है, पूरा आइलैंड का जो रीजन है, यहाँ पे जो छोटे छोटे जो भी आइलैंड्स हैं उन सबको अगर कंबाइन करें तो सारे आइलैंड्स का जो सरफेस एरिया है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर है। काफ़ी कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये जो पूरा आइलैंड जो है ये कोरल से बने हुए हैं। ओके, और इस आइलैंड को, लक्षद्वीप आइलैंड जो है, इन सबको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दिया जा चुका है, जिसका मतलब ये है कि इसको सेंट्रल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनके द्वारा डायरेक्टली एडमिनिस्टर किया जाता है, या फिर उनके द्वारा किसी को अपॉइंट किया जाता है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर टू द यूनियन टेरिटरी। और अभी करंट में इनके एडमिनिस्ट्रेटर हैं लक्षद्वीप के फारूक खान, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर है। ओके, और ये जो पूरा लक्षद्वीप आइलैंड जो है, इसको एक डिस्ट्रिक्ट की तरह डिक्लेयर कंसीडर किया गया है। ठीक है, पूरे को एक डिस्ट्रिक्ट की तरह माना गया है और इसको 4 तहसील्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, और ये बेसिकली अगर इसको एकदम परफेक्टली ज्योग्राफिकल लोकेशन देखें तो यहाँ पे जो केरला है, ठीक है, ये वेस्ट कोस्ट है इंडिया का। ठीक है, यहाँ पे केरला के जो वेस्ट कोस्ट वाला रीजन है, कोची, यहाँ से 200 से 440 किलोमीटर की दूरी पे लक्षद्वीप आइलैंड है, जिसकी कैपिटल कावारत्ती है। ओके, और इस लक्षद्वीप आइलैंड में जो जुरिस्डिक्शन लगता है वो केरला हाई कोर्ट का लगता है। ओके, सो यहाँ पे टोटल 27 आइलैंड्स हैं, जिनमें 3 रीफ और 6 सबमर्ज सैंड बैंक्स हैं। लेकिन उन सब 27 आइलैंड्स में बस 10 ही आइलैंड ऐसे हैं जहाँ पे इनहेबिट किया जाता है। ठीक है, जहाँ पे लोग रहते हैं। और इन सारे आइलैंड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड, 3 सब ग्रुप में डिवाइड किया गया है। पहला है अमिनी दीवी। ठीक है, अमिनी दीवी में जो अमीनी, केल्टन, चेटलट, काडामट, बित्रा और पेरूमल पार जो आइलैंड्स हैं, इन सबको कंसिडर किया जाए। मतलब ये वाला जो रीजन है इसको अमीनी दीवी सब ग्रुप बनाया गया है। और इसके अलावा सेकंड है लक्कादीव ग्रुप सब ग्रुप, जिसमें कि एंड्रोड, कालपेनी, कावरत्ती, पिट्टी, सुहेली पार, ये वाला जो सेंट्रल वाला जो रीजन है, यहाँ पे इन सब ग्रुप्स के आइलैंड्स को एक ग्रुप बनाया गया है जिसका नाम लक्काडीवी है। ठीक है, और इन दोनों जो ग्रुप्स हैं, अमिनीडीवी और लक्काडीव जो ग्रुप है, इन दोनों ग्रुप का जो कनेक्शन है वो एक बैंक के थ्रू है। बैंक मतलब यहाँ पर रिवर बैंक की बात हो रही है। जो रिवर बैंक के थ्रू इनका जो कनेक्शन है, उस रिवर बैंक का नाम पिटी बैंक है। ओके, और जो थर्ड कैटेगरी है वो है मिनी आइलैंड, जो कि यहाँ पे है। ठीक है, तो मिनी आइलैंड जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, मिनी आइलैंड यहाँ पे है। ओके, और 200 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली इनकी लेंथ है, और यहाँ पे एक 9 डिग्री चैनल भी होता है। ठीक है, 9 डिग्री जो चैनल है वो इंडियन ओशियन में जो लक्काडीव्स के जो आइलैंड्स हैं, एक कल्पेनी और दूसरा सुहेली, इन दोनों आइलैंड्स के बीच की एक चैनल है, जिस चैनल को 9 डिग्री चैनल बोलते हैं। ठीक है, और ये पूरा अरेबियन सी की ही हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, सो अब इसके जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स की अगर हम बात करें तो आर्कोलॉजिकल सर्वे के हिसाब से यहाँ पे बुद्धिज्म काफ़ी प्रिवेल था 4 या 6 सेंचुरी के बीच में। ओके, और उसके अलावा इस आइलैंड को सबसे पहले कंट्रोल का जो रेफरेंस है, किस मतलब किंगडम के द्वारा इसको कंट्रोल किया गया, तो सबसे पहले इसका रेफरेंस दिया गया है चेराज के द्वारा। ठीक है, जो संगम पट्टीरपट्टू जो है, जो कि एक क्लासिकल तमिल पोइटिक वर्क जो है, उसमें ये बताया गया है कि जो आइलैंड्स हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स जो हैं, इनको सबसे पहले गवर्न किया गया था, मतलब यहाँ पे इनका कंट्रोल चलता था, वो थे चेराज। ठीक है, और लोकल ट्रेडिशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेटलमेंट हुआ था
लोगों का इस आइलैंड में जो फर्स्ट टाइम जब लोग यहाँ पे सेटल होना स्टार्ट हुए थे वो हुए थे चेरामन पेरूमल के टाइम पे, जो कि केरला में जो चेरा किंग जो था, लास्ट चेरा किंग था जिनका नाम था चेरामन पेरूमल, उनके टाइम पे ही लक्षद्वीप आइलैंड में लोग आकर सेटल होने लगे थे। ओके। और यहाँ पे जो इस्लाम रिलीजन जो है लक्षद्वीप आइलैंड में वो उबाइदुल्ला के द्वारा यहाँ पे लाया गया था 661 एडी में। और एक मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि जो उबाइदुल्ला जो है, जो कि इस्लाम को लक्षद्वीप तक लेके गए थे, उनकी कब्र भी जो एंड्रोट आइलैंड जो है वहाँ पे है। ओके। और 17th सेंचुरी में ये आइलैंड्स रूल किए जाते थे अली राजा के द्वारा, ठीक है, या फिर उनको अरक्काई बीवी के नाम से बोलते, जो कन्नूर के रूलर थे उनके द्वारा इनको रूल किया जाता था, जिनको कि जो जो अलाई राजा जो थे इनको ये गिफ्ट के रूप में मिला था, ठीक है। कोलाठिरिस जो थे उनसे ये गिफ्ट के रूप में, लक्षद्वीप आइलैंड था, ये गिफ्ट के रूप में इनको मिला था। तो जो इब्ने बतूता थे जो कि एक अरब मतलब कि मोरक्कन स्कॉलर जो थे, जो दिल्ली में उस टाइम पे मोहम्मद बिन तुगलक जो सल्तनत थे उस टाइम पे ये इब्ने बतूता इंडिया आए थे, और इनकी जो डिटेल्स हैं या फिर इनकी स्टोरीज जो इन्होंने लिखी हैं उन सब में इन आइलैंड्स का, लक्षद्वीप आइलैंड्स का काफ़ी डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया गया है, ठीक है। और जो अमिनी द्वीप ग्रुप के जो आइलैंड्स हैं जैसे कि एंड्रोथ, एमिनी, कैडमट, किल्तन और चेल्थत और एंड बित्रा जो है, वो सब को रूल किया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा भी, ठीक है। 1787 में 1787 में अमीनी दीवी ग्रुप के जो आइलैंड अपर पोर्शन वाले, जो जैसे यहाँ पे अमीनी द्वीप था और यहाँ पे लक्काडीव आइलैंड और यहाँ पे मोनाको आइलैंड थे, तो ये जो आइलैंड्स थे अमीनी द्वीप ग्रुप के आइलैंड जो थे इनको टीपू सुल्तान के द्वारा 1787 में रूल किया गया था, ठीक है। और उसके बाद में जब थर्ड इंडो एंग्लो मैसूर वॉर हुई थी उस टाइम पे ये ब्रिटिश के हाथ में चले गए थे। ओके। और इंडिपेंडेंस के बाद में 1 नवंबर 1956 को जब स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन किया गया था तब लक्षद्वीप आइलैंड्स को मद्रास से सेपरेट कर दिया गया था और एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा सके, ठीक है। इस यूनियन टेरिटरी को उस टाइम पे लक्कादीव, मिनिकॉय, अमिनिडीवी आइलैंड्स बोलते थे, और उसके बाद में 1 नवंबर 1973 में लक्षद्वीप नाम अडॉप्ट किया गया था। ओके। सो अभी तो हमने देखा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, अब थोड़े इसके फैक्ट्स जान लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे 10 आइलैंड्स ऐसे हैं जिन पे इनहिबिट किया जाता है, और 2011 की अगर सेंसस की अगर हम बात करें तो उसके अकॉर्डिंग इस यूनियन टेरिटरी की टोटल पॉपुलेशन 64,473 है, जो कि काफ़ी कम ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो मेजोरिटी पॉपुलेशन है इस 64,473 में से मेजोरिटी जो है वो मुस्लिम्स की है, जो कि साफ़ी स्कूल, जो सुन्नी सेक्ट का जो साफ़ी स्कूल होता है उसको बिलोंग करते हैं। ओके। और यहाँ की इन लोगों की जो एथनिसिटी जो है वो जो इंडियन स्टेट है केरला, जो वहाँ के मलयाली पीपल होते हैं उनकी जो एथनिसिटी है उसके सिमिलर ही है, और यहाँ पे मेनली लोग मलयालम बोलते हैं। और जो मिनिकॉय आइलैंड है वहाँ पे महल इस बोली जाती है, ठीक है, जो कि देवही स्क्रिप्ट में लिखी गई है, और काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पे मिनिकॉय आइलैंड में महल बोली जाती है बस। ओके। और इन आइलैंड का जो अगत्ती आइलैंड है वहाँ पे, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड में, वहाँ पे एक एयरपोर्ट भी है, ठीक है। और यहाँ के जो लोग हैं इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है वो फिशिंग का है, उसके अलावा वहाँ पे कोकोनट का कल्टीवेशन भी किया जाता है, और सबसे ज़्यादा वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है टूना का, ठीक है, वहाँ से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है टूना को। ओके। और कोलाकली और परिचाकली ये दो पॉपुलर फोक आर्ट हैं जो इन लक्षद्वीप के आइलैंड्स में काफ़ी पॉपुलर हैं, ठीक है। और बट मिनी को जो आइलैंड है वो एकदम अलग आइलैंड है इन सब से, वहाँ पे मोस्ट पॉपुलर डांस फॉर्म है जिसका नाम है लावा, ठीक है। और वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है वो है पहल। ओके।
अब बात करते हैं इसके इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है। इसका जो क्लाइमेट कंडीशन जो है वो केरला के सिमिलर ही है, ठीक है। यहाँ पे भी साउथ वेस्ट मानसून आता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून दोनों आते हैं, और इस आइलैंड में जो रेनफॉल होती है इन दोनों मानसून की वजह से ही होती है। और इसका जो स्टेट एनिमल है, लक्षद्वीप आइलैंड का जो स्टेट एनिमल है वो बटरफ्लाई फिश है, और स्टेट बर्ड इस सूटी टर्न है, और स्टेट ट्री ब्रेड फ्रूट है, ठीक है। कोकोनट या फिर ठेंगा, कोकोनट ठेंगा जो है इसके ओनली क्रॉप हैं जो इकोनॉमिक पर्पज के लिए, पैसे कमाने के लिए इस लक्षद्वीप आइलैंड में क्रॉप किए जाते हैं, ठीक है, बनाए जाते हैं। और जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की जो लिस्ट है 1956 की जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब की जो लिस्ट है, उसमें इस आइलैंड के लोगों को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में तभी इंक्लूड किया जाएगा जब या तो वो खुद और उनके दोनों पेरेंट्स, ठीक है, दोनों पेरेंट्स जो हैं वो इस आइलैंड पे ही बॉर्न हुए हैं, तो उनको शेड्यूल ट्राइब में डाला जाएगा, शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में उनको कैटेगराइज किया जाएगा। ओके। और अगर यहाँ पे फ्लोरा एंड फोना की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोई खास रिच टाइप का फ्लोरा नहीं पाया जाता है। ओके। ऑलमोस्ट हर टाइप के प्लांट यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि जो नॉर्मल मेनलैंड में मिलते हैं इंडिया में, उस टाइप के प्लांट यहाँ पे मिलते हैं। बट मेन इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे कि यहाँ पे कोई फॉरेस्ट रीजन नहीं है, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया यहाँ पे है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पूरा जो एरिया है वो कोरल से बना हुआ है। ओके। और यहाँ पे मेनली ग्रीन और जो हॉक्सबिल टर्टल्स जो हैं, उनके अलावा वेल, शार्क्स, रीफ शार्क, मैंटा रेस, वेल्स और डॉल्फिन्स वगैरह काफ़ी भारी मात्रा में, मतलब फोना काफ़ी अच्छा पाया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और अगर बर्ड्स की अगर हम बात करें तो लक्षद्वीप आइलैंड का जो इकोलॉजिकल या फिर इकोसिस्टम जो है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया जाता है इन बर्ड्स के द्वारा। इन बर्ड्स में इंक्लूड है जैसे टर्न है, ग्रे हेरोन है, कर्ल्यू है, गोल्डन प्लोवर और सूटी जो है, इस टाइप के जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स यहाँ पे काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है। तो यही थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और पूरी डिटेल्स लक्षद्वीप आइलैंड और लक्षद्वीप के जो भी सारे आइलैंड्स हैं उन सब से रिलेटेड। होप यू guys find it useful, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.